तारों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, बड़े मंझोए एक्टर हैं, बहुत सारी लड़कियों की दिलों की धड़कन भी है और हमारे शो के लिए खास कराची से तशरीफ लाते हैं वेरी गुड लुकिंग फाइक खान। यार क्या बात है, इधर फाइक कहाँ चलती है, मुझे छोड़ के इधर आओ। चलो आगे। आज तक सीरियल्स में तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा है और आज मेरा पीछा छोड़ के उधर जाके बैठ रहे हो। फिजा आपके पास है फाइक और साढ़े कॉल ने 2 नलाइक। अच्छा ये बताओ, सर्दियां हैं लाहौर में हैं, कैसा फील करते हो? कराची में तो ये सर्दी होती ही नहीं है। देखिए हम कराची वाले जो है ना गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो ठंड है ना इसमें ठिठर के रहेगी। हाँ। तो ठिठरता हुआ टाइम गुजर रहा है इस वक्त। ठिठरता हुआ टाइम गुजर रहा है। आर यू टाड़ी? उसको अपनी बरादरी का ना समझो, मेरा बड़ा प्यारा मेहमान है। आइए जी, तशरीफ रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार फाइक क्या बताऊं, अगली जो मेरी मेहमान है ना वो बड़ी खूबसूरत है। सीरियसली निर्मल, इतनी खूबसूरत लड़की है, चाचा यकीन कर सब अपने दिल थाम ले हैं, और बाबा तू अपनी टिंड थाम ले, क्योंकि यहाँ पर आ रही है बड़ी खूबसूरत सी मॉडल और टिकटॉकर अनमोल। क्या बात है अनमोल, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सांस रुक गया क्या? सुध हो गए, बुध हो गए? अनमोल कदी ते मेरी जिंदगी च रसकोल। यार कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई आपने स्वेटर, कोई शॉल कुछ नहीं कैरी किया हुआ? सिल्क लॉन लीलन वो तो आपने भी नहीं कैरी किया हुआ। अंदर बहुत थर्मल पहना हुआ है। इसने कैरी इसलिए नहीं कि इसके सारे बिक गए। चुप कर जाओ जिम कैरी। टिकटॉकरानो ठंड नहीं लगती। हाँ, फिट फोटरानो लगती है, हैं? आइए अनमोल, प्यारे प्यारे कदमों के साथ इस सोफे में आराम से बैठिए। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हैं, ख़ास तौर पे हमारे शो के लिए कराची से आए हैं, तशरीफ लाते हैं मिस्टर खेल दास कोहिस्तानी साहब। खेल दास कोहिस्तानी साहब छम छम खेलेंगे, गिली डंडा खेलेंगे बाबा की टेंट पे, या फिर कोई क्रिकेट मैच लगाऊं? आज तब्दीली की मजा जो उन्होंने 2 सालों में लिया है उसका खेलेंगे। आज उसका खेल खेलेंगे? हाँ। अब तो आते के साथ ही डरा रहे हैं हमें, धमका भी रहे हैं हमें, और ये क्या बात है? आपको घबराना नहीं है। अब घबराना नहीं है? बिल्कुल। ओ इन्ना दा ते ओ साहबा बड़े नाम छोटी दर्शन ओ आए ने गरम तकरीरा ते ठंडे जलसे करन वाले। वैसे आपका हुलिया बिल्कुल अमजद खान साहब जो एक्टर थे वैसा है, तो आपके जलसे में तो बहुत सारे लोगों को आना चाहिए था, ताकि आपका ये कहना बने कितने आदमी थे। लाखों आदमी थे। सबसे पहले फाइक आप हमें बताइए कि मीडिया में आपकी एंट्री कैसे हुई और आपका ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट जो था वो कौन सा था? मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से। मॉडलिंग में मैं फिर थोड़ा सा बोर हो गया था और बहुत कम शोज़ किए, तो मुझे लगा था कि नहीं मैं मतलब एक्टिंग में ज़्यादा वो कर सकता हूँ। मेरा टारगेट एक्टिंग था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि मॉडलिंग के थ्रू जाओ, तो बस फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल में जो थिएटर की बेसिक जो टीचिंग होती है वहाँ पर, उससे मुस्तफ़ीद हुआ। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 करके मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस वक्त पीटीवी था और बड़ा अच्छा दौर था उस वक्त कौमी टीवी का। तो एक सीरियल मेरा हिट हुआ था दामे रसाई, फिर काजिम पाशा साहब। तो ये दामे रसाई मिला कैसे था आपको? दामे रसाई ऐसे मिला था कि मैंने हसीना मुइन का एक प्रोजेक्ट किया जो कि प्राइवेट था और मैं श्रीलंका भी होके आ गया था, लेकिन वो दोनों ऑन एयर नहीं गए थे। लेकिन उस वक्त तक थोड़ा बहुत काम मुझे इतना आता था कि मैं एक अच्छा ऑडिशन दे सकता था। कासिम जलाली साहब ने मेरा ऑडिशन लिया और उनको बड़ा पसंद आया। क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो? क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उसके बाद सबसे ज्यादा काम फिर मैंने जो सीखा वो काजिम पाशा साहब के साथ सीखा। अरे वाह, क्या बात है। वो तो गुरु है ना। गुरु, कोई शक नहीं। इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े नामों को इंट्रोड्यूस करवाया। कासिम जलाली साहब जैसा डायरेक्टर माँ ने पैदा करना, कितने ज़हीन थे। कभी भी तुम्हें कास्ट नहीं किया। मैं उनकी 6 सीरियल कर चुकी हूँ बाय द वे। तू पना पना कितियां। वाह, लीडिंग रोल। ओ कासिम जलाली साहब ए साडा बाबा नमक हरामी। कौन ठंड पै गई? छोटी छोटी बच्चियों से इंसल्ट करवा के खुश हो जाता है, तालियां मार के कहता है जीत गया आप। आज मैं आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं तो मनाऊंगा। पहले कौन सा मनाया है? क्यों, वजह क्या? आज तुम्हारी होने वाली भाभी आई है अनमोल नूर।
दफा दूर। जान छोड़ दे मेरी। लास्ट भी सबने मुझे इतने ताने दिए थे आपकी वजह से। रोमांस कितने हुए हैं मीडिया में, ये भी तो बताइए कि एक्टर हो उसके साथ उसके रोमांस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ड्रामे की हद तक बहुत रोमांस, बहुत शादियां हुई हैं। वैसे मीडिया में कोई रोमांस नहीं। यानी कैमरे के आगे जो रोमांस हुए हैं तो हमें सारे पता हैं, जो कैमरे के पीछे रोमांस हुए हैं उनका तो पता है। कैमरे के पीछे तो एक ही रोमांस था, मेरी शादी हो चुकी है। यार मतलब रोमांस करके शादी हुई है। इस तरह था कि मेरी एक्चुअली पसंद की शादी लव मैरिज थी। हुई हाँ, है। लव मैरिज। अरे वाह, लकी हूँ यार। वैसे रोमांस छुपाते नहीं हैं। अब मेरे 200-300 में मैंने कभी छुपाए हैं? बता दे। तो तेरे टका जेब में कोई 250 रुपए नहीं पड़ा होगा, 200-300 रोमांस की बात कर रहा है। नहीं अगर ये 200-300 ते भाभी दे भी 700-800 होएगे। मैनेज करके टुर देन। तेरे वर्गे बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਨ ਤੇ ਚਮਚ ਹਲੀਮ ਪਾ ਕੇ ਦਵੋ ਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਰੋਮਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ। अनमोल आप बताइए आजकल किन प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है? और एक और सवाल करना था, आपकी आजकल दिदार से बड़ी दोस्ती दिखाई दे रही है हमेशा हर वीडियोस में, टिकटॉक्स में, तो ये दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज है या सिर्फ टिकटॉक वीडियोस की हद तक? सॉन्ग कर रही हूँ, वीडियो सॉन्ग, और उसके बाद एक मूवी साइन की है बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, ये अभी तक बताया नहीं है किसी को, आज मैं बता रही हूँ। तो देन नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी प्रमोशन के लिए फिर आप आएंगी? आऊंगी। मैंने भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि तुम्हारी मूवी का हीरो तो मैं ही हूँ ना। हाँ, क्योंकि उस हीरो की 3 बेटियां हैं, एक निर्मल, एक फिजा और एक अनमोल। जी। कानून दोनों तो मैं दरिया च सुटांगा। तेरे वर्गा बंदा ना फिल्म च रो रहा ਹੁੰਦਾ है, एक कुड़ी जिक्र आने वाला भगा के ले गया। अच्छा, दीदार वाला वाकया जरा शेयर कीजिए ना। दीदार जी को मैं छोटी सी थी, पढ़ती थी, तब से देख रही थी, तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी दोस्ती या मैं भी कोई एक्टर स्टार बन जाऊंगी। तो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था टिकटॉक बनाना, तो उन्होंने मुझे मैं उनके सैलून गई, मुझे हेयर डू करवाना था, तो वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। तो देन उसके बाद हमारी दोस्ती चलते चलते आहिस्ता हम मतलब बहन वाला हमारा सीन हो गया ना, कि मतलब अब वो मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, तो उनका और मेरा इतना अटैचमेंट है कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी सकी बहनों की तरह नहीं है। मुझे हमेशा इस तरह से ही फील होता है कि वो मेरी सकी बहनों की तरह है। क्या बात है दीदार जी, देखें आप इतनी बड़ी स्टार हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल दोस्ती की आड़ में लोग इतना फ़ायदा क्यों उठाते हैं। हमारे पास अनमोल बैठी हैं, अभी आजकल बहुत बड़ी स्टार बन गई, मगर उन्होंने हमारे शो पे आपके लिए ये कमेंट्स दिए कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, बच्ची थी, पढ़ती भी नहीं थी, तब से मैं दीदार को देखती हूँ और आज तक मैं दीदार को देख रही हूँ। जब मैं देखती थी तब भी वैसी थी बचपन में, और अब जब मैं जवान हो गई हूँ तो तब मैं देख रही हूँ तब भी वैसी है। नहीं, मगर खैर उन्होंने मुझे कहा है कि आपने मुझे बड़ा नहीं कहना, आपने मुझे बाजी नहीं कहना, आपने मुझे बहनों की तरह ट्रीट करना है, मैं आपको बहनों की तरह ट्रीट करूँगी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, बस आपने मुझे बाजी नहीं कहना, ये उन्होंने कहा है। दीदार ही आग लगा रही है फिजा। नहीं, मैं उनको आप ही बोलती हूँ, और उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया कि मुझे आप ही ना बोलो या दीदार जी बोलो या इस तरह। मैं उनको आप ही रिस्पेक्ट से ही बुलाती हूँ। दीदार कुछ नहीं कहेंगे आपको, कसम है। वो मुझे पता है कुछ नहीं कहेंगी। नहीं अनमोल ਉਹਨੂੰ आप ही कहती है, वो कोई काम करे ना तो कहती आप ही कर ले। हाय कैसे हंस रही, इस हंसी पे तो मैं कुर्बान हुए जा रहा। कोहिस्तानी साहब, ये बताइए कि 13 के जलसे के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आर होगा या पार होगा, ना तो आर हुआ ना पार हुआ, अब कॉल हुकूमत जलसा फ्लॉप हो गया, एक ही गल हुई। देखें, अगर आप किसी के अगर कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। मगर ये खल के खुदा इतनी थी जितना ये जो 2.5 साल में इन्होंने गंद किया है पाकिस्तान में, जो तबाही मचाई है, इसको हम इस्लामाबाद में से निकाल के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बनी गाला में दफन कर देंगे। इतनी आवाम थी हमारे साथ। आप तो बड़े बहादुर, आपके बारे में तो अल्लामा साहब ने भी शेर कहा है, फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। अरे वाह, आप बाबे ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੋਬੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। बाबा शेर है हमारा शेर। ए बाबा साडा शेर सुनाएगा, तुसी दाद ना देना, इन्हें 500 रुपया पर शेर ताड़े को लेना है। कोहिस्तानी साहब, हम थोड़ी कह रहे, ये तो हुकूमत कह रही है कि जलसा फ्लॉप था, आपकी नज़र में हिट था? जलसा कामयाब था, और ये जलसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में
बहुत सा बड़ा जलसा हुआ है और उस जगह पे हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान की को बनाने के लिए वहाँ लोग जमा हुए थे, आज पाकिस्तान को बचाने के लिए वहाँ। ये जो अशरफ साहब ने कहा है स्टेज पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या बयानिया है? इन्होंने वास्ते कोई गलत नहीं, इन्होंने जलसे जाके कोई जो मर्जी कह दे, इन्होंने कोई इतराज नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਝਾਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। कदे लीडर इन्हां दे या जेले होंदे ने या जिला वतन होंदे ने। देखें, जलसे में बहुत सी बातें हुई है, आप सिर्फ एक लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं। जिस तरह पूरे गाने में मिसरा होता है, अंतरा होता है, आप आखिरी लाइन या बीच में पकड़ के जो खूबसूरत बातें हुई, जो लफ्ज़ है वो क्यों नहीं आप बता रहे? अगर वो आवाम को बताए तो मैं समझता हूँ जलसा कामयाब था। Welcome back. You watching your favorite program तारों से करें बातें। अच्छा, आप बताइए जरा फाइक साहब, किस हीरोइन के जलवे देखकर आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए? मानूर बलूच हीरोइन अभी के जलवे देखकर मुतासिर। आप अभी भी उनको किसी के सामने खड़ा कीजिए, वो खूबसूरत मात तरीन दे देंगी। अरे वाह, कोई शक नहीं। भाई आपकी बेगम से मुझे यहाँ पर बात करनी है। मेरे ख्याल में उसको भी पसंद है। भाभी, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अगर नेक्स्ट कोई भी काम फाइक का महानूर बलोच जी के साथ होता है तो आपने ख़ास तौर पे इनकी लोकेशन जो है वो ऑन रखवानी है मोबाइल की, और बार बार घर से ना कोई काम वाला लड़का भी तो सेट पे खाने देकर भेज दें ताकि वहाँ पे पता चले कि कोई घर से लड़का आया हुआ और सेट पर उनके साथ है। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, इनके दिल जो है ज़ोर से धड़कते हैं महानूर बलोच के नाम पे ही। फिर कुछ सेहतमंद बंदा इत्थे ही बिठा दे, सारा शो उधर थले जान दे। ओए तू टांगे च बैठा है। अनमोल, शादी के क्या इरादे हैं? शादी कोई करता ही नहीं है अभी। खर्चे आपके इतने उठाएगा कौन? किसने कहा शादी नहीं करता को तुमसे? किसी ने काट लिया तानू? नहीं, बाप है, परेशान तो होगा ना, बेटी के रिश्ते नहीं आएंगे तो वही परेशान होगा ना सारी जिंदगी। हाँ। तो उसके कंधों पे बोझ बन के बैठी रहोगी। मैंने तुम्हें कहा जो है जनवरी में शादी कर लेंगे, मायूसी की क्यों बातें कर? और बाबा, पहले ये बताओ, बेटी का जहेज तैयार कर लिया है जो जनवरी में शादी करोगे उसकी? तू किथे जनवरी च शादी करनी, तू दिसंबर कट ले मामा, आई बड़ी गल है। अनमोल, वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ। लड़का बहुत अमीर है और ब्लू कलर की वेस्ट कोट पहन के इसमें ब्लू कलर का रुमाल डाल के तो गले में स्कार्फ बांध के बैठे होते हैं। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और कभी कभी नाक को खुजला रहे होते हैं। नहीं फिजा, आपका क्या ख्याल है कि मैं उठ जाऊँ यहाँ से? नहीं, मैं बैठने को उठ जाएंगी, उन्ना को ना उठा जाना। पैसा आखिर है उनके पास, आखिर पैसा है। तुम्हारे जितने फैशन के खर्चे हैं, ब्रांड्स हैं, वो सारे अफोर्ड कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ। तो उनको कौन अफोर्ड करेगा? यार, वैसे कोस्तानी साहब ऑप्शन चंगा जी, जे अनमोल नूर हुई ना तो जलसे च बंदे भी ज्यादा आ जाने। ਤੁਹਾਡੇ जलसे ते 50,000 बंदा नहीं आंदा ते 2 मिलियन तो ज्यादा तो टिकटॉक ते फॉलोअर ने। 2 नहीं 5 मिलियन ने। 5 खोल के बता। 5 कोस्तानी साहब जल्दी कर लो, बंदे वधी जान दे जे। मगर मेरा टेस्ट इतना ख़राब नहीं है, मेरा टेस्ट बहुत आला है। एक सेकंड, लेट मी स्पीक। मैं यही कहने वाला था कि भाई कोहिस्तानी साहब से भी तो पूछ लो। आप कैसेट के एक साइड चलाई रही हो, दूसरा साइड भी तो सुनो। वो क्या कहते हैं? कोहिस्तानी साहब, वैसे एक बात है बताने वाली जो कि सच है, लाहौर में अभी सबसे खूबसूरत लड़की जो है अगर देखा जाए तो वो हमारे पास अनमोल है। आपको पता है सारी लड़कियां भी फैन है और लड़के भी दिल फेंकते हैं इसके पीछे। आप कराची में चलो, वहाँ बहुत खूबसूरती है। अनमोल, तू कोहिस्तानी साहब को इंतकाम ले, मैनू कह दे आई लव यू। कोहिस्तानी साहब कुछ भी बोले पर मैं आपको आई लव यू नहीं बोलूंगी। और मैं भी आपको आई लव यू टू नहीं बोलूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कोहिस्तानी साहब कि अब क्या प्लान है? लॉन्ग मार्च करेंगे या फिर ये जो 13 के जलसे का हाल आपने देखा है इसको देखकर वो डर के घर ही बैठ जाएंगे? हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सिलेक्टेड को निकालेंगे और उनको बनी गाला में भेज देंगे। तो कब तक है ये प्लान लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह अब अगला हमारा जो पड़ा हुआ है वो लॉन्ग मार्च आने वाला है और जनवरी के एंड और फरवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये पीडीएम की क़यादत डेट दे देगी। करो जनवरी फरवरी च लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ना हो गए ठंड नाल ते सानू नीवी था बुला लेना। जैसे नवाज शरीफ निकला था वकला के लिए,
रास्ते में ही उनको रिजल्ट मिल गया। इसी तरह जब मरियम नवाज लाहौर से निकलेगी, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा और ये भाग जाएंगे। ओ ते शरीफ लोग सन, जिससे नवाज शरीफ साहब मरीद के पहुंचे तो उन्होंने रिजल्ट मिल गया। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं जानते। इमरान खान साहब ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ नहीं देंदे, अस्तीफा कित्थों देंगे? इमरान खान को हम जानते हैं, शादमान टाउन से जब पुलिस आई थी किस तरह दीवारें फलांगी थी, इसी तरह वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी दीवार फलांग के भाग जाएगा, देख लेना। पुलिस ਉਹਦੇ अंडर है ते नसा के ਤੁਸੀਂ ले जाओगे। वाह जी, ये उनको गुस्सा इसी बात का है कि इमरान खान दीवार फैलांग सकता है तो मैं नहीं फैलांग सकूंगा। ਉਹ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोस्तानी साहब, खान साहब छानबुरे वाले ਨੂੰ अपने पाटे कपड़े नहीं देंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਜੂਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤ ਰੰਗੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ बारिश करो। मेरी बेटी एक साइड ते नचदी है, इधर इनू लकबा होया है। तेरी हजार करदी है ते मैं तो इधर भी सारा नाच लवां। अनमोल नूर तो बाद आई है, अनमोल बेनूर। दफा दूर डांसरां दी लंगूर। आज पता नहीं क्या लेने आई हो, मेरे शो पे फिर भी बैठ जाओ। बैठो। हाय नहीं बह अम्मी, पहले मैं तेरी ऑनर करनी है, तू बह पहले। ऑनर करनियो मर जानी थी मेरी, लगदा जिवें पानी च सुट्टी वाकई वेग पाई के चिड़िया का घोंसला पा के फिर रहे मुंह बंद कर वे। आज मैं देखूंगी जान लगी तू किधर को पैसे लेके जाना। चल छोड़ भैया, गुस्सा ना करिए। बता कि इस तरह से आइटम करते रहते हो, कोई फंक्शन के पैसे वैसे भी मिलते हैं या बस ऐसे ही? आए नहीं कोई एक फंक्शन, साडी अम्मी तो शुरू तो फंक्शन ही होई पई आ। कैसे? अल्लाह दी मेहरबानी ना अम्मी मेरी ने जिथे भी प्रोग्राम किया ना सही सलामत नहीं आई। दो बार तो डाकुआ ने लुटे है। हाँ तो 3 बारी डाकुआ अम्मी ने लुटिया। डाकू तो पिस्तौल दिखा के लूट ही लेते हैं, तुम्हारी अम्मी ने कैसे लूटा है उनको? अम्मी ने उथे मोबाइल ते गाना ला के अम्मी ने डांस किया, अम्मी ने जरा उन्होंने को भी 7000 सी वो भी कढ़ा लिया। फंक्शन की फिर तय कैसे होता है कि कौन जाएगा, कौन करेगा, किसकी परफॉर्मेंस है, कौन डांस दिखाएगा? की दसा सहेली, एक दिन सान प्रोग्राम आ गया, फिर अम्मी तेन पता भी 40 तो घट किते जाती नहीं, कहती मैं 40,000 ही लेना वा। हाँ। जेड़े फिर 40 दिंदे आ वो केड़ा भी अपना समझ के नचाउंदे आ। अम्मी मेरी गई है मरीद के वाली साइड ते प्रोग्राम करने वास्ते। सब मरीद हो गए सी। हाय अल्लाह, मैं ऐसे मरीद होए आ उथे जदों अम्मी गई आ, उन्होंने ना अपनी फसल दे विच चिक्कड़ चुक्कड़ कीता सीगा, इन्ना जल थल कीता, पता झोना लाउण लगे सीगे। अम्मी ने कहा पता नहीं इहदे साइड ते नचाउणगे, वो कहंदे नहीं इहदे विच नचना वा तू। बस फिर अम्मी तेन की दसां भी चिक्कड़ दे विचों किड्डी औखी कड्डी आ, अद्धे अम्मी जमीन दे विच दब्बी गई, उतला धाड़ अम्मी दा डांस करे थल्लड़ा फसिया होया। अभी वैसे मेरे मेहमान है, चलो इनसे भी इनका मसला तो पूछना चाहिए। फिर आगे कोई और शो नहीं मिला कभी जिंदगी में? की दसां सहेली, मेरी अम्मी ने 40 की वजह तो सानू किन्नी जगह ते जलील कराया। वजह पिछली 5 तरीक दी सुन लो, सानू प्रोग्राम आ गया। ठीक है। ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦੀ ਰੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। क्यों बल्ब की नंगी तार क्यों लटका दी? बस अम्मी ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬਸ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਮੀ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗੀ ਅਮੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਮੀ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਵੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਓ, ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਮਾਏ ਤੇ ਸੜੀ ਸੁਰ ਗਈ ਓ ਜਵਾਨੀ ਮਾਰੇ, ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਓ, ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਐਡਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਅਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ। कभी रेट बता के नहीं देखा? अम्मी ने मैं बड़ा क्या, अम्मी तू अपने डांस के हिसाब ना करो 300-400 रुपया मांगा है, जिन्हें 40 भरना सहेली उन्हें 7 नहीं ना लैन दे।
ਕੋਹਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ? ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। क्यों अम्मी? ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ लून लीग। तब्दीली हुकूमत में इनका भी बड़ा रोजगार खराब हुआ है। तो इस सारी साहब लॉन्ग मार्च में ना इनके साथ कोई डील कर ले, इनका कोई फंक्शन इनके साथ तय कर ले, 40 से बल्कि ज्यादा दे दीजिएगा। हम इनको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, इनको भी नुमाइंदगी दिलाएंगे। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਫਤ ਨੱਚੇਗੀ। ਸਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ। आए आज शगन करने अम्मी, तेरा चामका वा अम्मी। आप हमारे साथ लॉन्ग मार्च में चले इस्लामाबाद और इस्तीफा लेके आएंगे। ਇੰਨਾ आप भी हमारे ਖੱਜਲ साथ- ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ है। वैसे आपकी भी सियासत का, जमात का क्या हाल हो गया, अफसोस ही हो रहा है। अब आप लोग ख्वाजा सरा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो हमारे साथ चल के जाओ, तो इस्तीफा वहाँ से लेकर आओ। हम समझते हैं ख्वाजा सराओं के वही हुकूक है जो हमारे हुकूक है। आप पाकिस्तान के वही शहरी है जो दूसरे शहरी है, तो हम आपके हुकूक की भी जंग लड़ रहे हैं। आप 22 करोड़ अवाम में आप भी शामिल हैं। क्या बात। ਕੋਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਵਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। अम्मी मेरी ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਅम्मी ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੈ? ਅम्मी ਹਾਂ, ਅम्मी ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਇੱਧਰ ਆ ਲਿਓ, ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਐ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਚੱਤ ਲੰਘੀ ਜਾ, ਆਈ ਚੱਤ ਲੰਘੀ ਜਾ, ਆਈ ਚੱਤ ਲੰਘੀ ਜਾ, ਆਈ ਚੱਤ ਲੰਘੀ ਜਾ, ਆਈ ਚੱਤ ਲੰਘੀ ਜਾ। अब तुम लोग यहाँ से जाने का क्या लोगे? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਈਏ? ਅਨਮੋਲ ਨੂਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਂ। जी 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके। ਲੈ 5 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਸੀਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। मिलियन ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, सही गल है। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। तो ना तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे ना, नुकरे पे दही वाली दुकान है ना, जी। उन्हें अपनी बेटी की शादी का फंक्शन कराना है, जाओ 40 की डील पे। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? जाते हो या छित्तर मार के निकालें? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇਗਾ? ਚਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ले जी असलम तैयार हो जा। ਮਾਰਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਰ ਲੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਨੀ। ਵੈਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਮਰ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਰ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਹੋ, ਮਰ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੇ। Welcome back. You watching your favorite program तारों से करें बातें। अच्छा फाइक, ये बताइए, सपोज अगर आप एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म में आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास है वालदा का कैरेक्टर, बहन का, महबूबा का, अपनी बीवी का कैरेक्टर, आप किसको चूज़ करेंगे? मेरे पास ऑप्शंस में है कुबरा खान, अलीज़े शाह, सबा कमर, उशना शाह। कुबरा खान एज हीरोइन। एज हीरोइन। बहन का रोल किसको देंगे? अलीज़े शाह। सबा को क्या कैरेक्टर देना चाहेंगे? महबूबा। महबूबा 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 और आखिरी कैरेक्टर जो रह गया है वो रह गया वालदा का माँ। बिरूशनी या बना दें, माँ मिसकास्ट होगी लेकिन। वो मेरा ताल्लुक नहीं है, फिल्म ठीक आपकी है, माँ। प्रोड्यूस आप कर रहे हैं। फाइक ने कहा है कुबरा खान को मैं अपनी बीवी के तौर पे देखना चाहता हूँ, उसके अंदर सारी बीवी वाली खूबियाँ हैं। मैं इसको देखता हूँ तो बस मुझे दिल करता है कि मैंने इससे शादी क्यों नहीं की तो क्या हुआ, मैं अब कर लूँगा, बीवी बनाऊँगा। अब अलीज़े शाह के लिए कह रहे हैं इसका तो मुँह मामा पहना वाला है, इसको तो मैं अपनी बहन ही बनाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बना सकता। और सबा कमर के लिए कह रहे हैं शी इज़ गुड फॉर गर्लफ्रेंड। वो कह रहे हैं कि मैं उशना शाह को माँ का कैरेक्टर इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे इनकी आंखों में ममता नजर आती है। अनमोल, ये बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनके साथ आप फ़ौरन ऐसे टिकटॉक बनाना पसंद करेंगी, और कौन से टिकटॉकर जिनके साथ आप 1 हफ्ते में टिकटॉक बनाएंगी, और कौन से जिनके साथ आप 1 महीने के बाद, और किन के साथ आप कभी भी टिकटॉक नहीं बनाना पसंद करेंगी? ये सारे ऑप्शंस आपने हर एक के साथ सेट करने हैं। उसके लिए स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको दिखाऊं टिकटॉकर्स। हमारे पास ऑप्शंस में है अली हैदराबादी, नदीम नानीवाला, हारिस चौधरी, जुल्करनैन।
आजकल ग्रुप बने हुए हैं और जैसे जोड़ियाँ बन गई हैं, तो वो मैं लेकर कभी नहीं चली, ना ही मैं कभी जोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि इन सब के साथ तो जोड़ी बनाओ तो चलो। मतलब हारिस की जोड़ी ऑलरेडी बनी हुई है, जुल्करनैन की जोड़ी ऑलरेडी बनी हुई है, नदीम नानी वाली की जोड़ी बनी नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहा है, अली हैदराबादी के साथ कोई जोड़ी बना ही नहीं रहा, तो ये दो तो रह गए। इसने इनमें से किसी के साथ भी जोड़ी नहीं बनानी, उसकी जोड़ी बाबे के साथ बनी हुई है। अली हैदराबादी, नदीम नानी वाला, हारिस, चौधरी, जुल्करनैन, आप सबके लिए यहाँ पर इतनी बड़ी फेमस मॉडल और टिकटॉकर अनमोल बैठी हैं। वो कह रही हैं कि ये मेरे लाइक नहीं है और मेरे कैलिबर को टच नहीं करते, इसलिए मैं इनके साथ बिल्कुल भी टिकटॉक बनाना पसंद नहीं करूँगी और ना मैं इन लोगों से जोड़ियाँ बनाना चाहती हूँ, बिकॉज ये जब भी मेरे से टिकटॉक बनाने की बात करते तो पहले कहते मेरे से जोड़ी बना फिर टिकटॉक बनाऊँगा, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसने कहा है। और नदीम नानी वाले नु कह दो कि बाबा दादी अल्लाह भी आ गया। क्या बात है, उन्होंने पूरा ही ना कह दिया कि चाचा चाची अल्लाह भी आ गए। कोहिस्तानी साहब जी जी, क्या हाल है? खाना खा लिया मेरे मुन्नी ने? कोहिस्तानी साहब यहाँ पर स्क्रीन पर देखेगा, कुछ टिकटॉकर्स के चेहरे आपको दिखाऊंगी, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बूझने, इजी काम है, देखिए और नाम बताइए। फिजा कोस्तानी साहब नु टिकटॉक कराना बहा, कोई तंदूर बहा, कोई रेस्टोरेंट बहा, कोई निहारी बहा, कोई हरीसा बहा, कोई कढ़ाई बहा, किसे देखते मुंह से करा। चले जी, कोहिस्तानी साहब ये बताइए, जो फरोजी ड्रेस में लड़की है कौन है? ये मैं नहीं जानता। चले, ये जो वाइट चिट्टे शर्ट में लड़की है लंबे लंबे बालों वाली, ये कौन है बताएं? जो भी है क्यूट है। अच्छा, और ये जो इतनी खूबसूरती, जिसका चेहरा एक गुलाबी हो गया है खूबसूरती से, पिंक जैकेट के साथ पिंक फेस वाली, ये कौन है? मुझे नहीं पता, मगर वो भी मासूम है। और ये जो जैकेट पहनी है ब्रांडेड, ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। फाइक, चलो तुम्हारा भी जनरल नॉलेज देखते हैं कितना है। ये जो पहली फिरोजी वाली है, इनका ही नाम बता दीजिए। मैं खुद टिकटॉक नहीं देखता। इनमें से किसी को जानते हैं? किसी एक को? तो मैं किसी को भी नहीं जानता भाई, यहाँ पर मिनाइल मलिक, जन्नत मिर्ज़ा, अरीका हक और दीदार जी, आप लोग टिकटॉक बना रहे हैं, मगर फाइक साहब यहाँ पर बैठ के और कोहिस्तान साहब यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि सिर्फ टिकटॉक ना बनाएं, टिकटॉक की वजह से आपको यहाँ पर इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं जानते, तो इस ऐप के ज़रिए आप इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते। अगर आपको पॉपुलर होना है तो कोई और काम भी करके दिखाइए, या तो हुकूमत में आ जाइए या फिर एक्टिंग में आ जाइए, ये कह रहे हैं। ये है चूहों की रेस के मुसाफिर। ओ आगे जे फलाप जलसे कराने वाले। दसो कोस्तानी साहब, मनारे पाकिस्तान जलसे च किन्ने बंदे इकट्ठे कीते ने? माशाल्लाह सोशल डिस्टेंस ने बड़ी इज्जत रखी ਤੁਹਾਡੀ। ओ कोस्तानी साहब ते माशाल्लाह आप इन्ने सेहतमंद आ इकट्ठे होके बैठे हो ना, तो लगदा 1000 के बंदा ते बैठा ही है। ਚਾਰ ਦੇਗਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। दसो कोस्तानी साहब, जलसा साडा कामयाब होया है कि नहीं? जिंदा दिलाने लाहौर है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो नवाज शरीफ के साथ है, वो शहबाज शरीफ के साथ है और मरियम नवाज के साथ है। ਆਵਾਮ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ नवाज साहब के नाल नहीं। ये बताएं कि नून लीग वालों ने तो दावा किया था कि पूरे मीनार पाकिस्तान में लोग भर देंगे, लेकिन भर नहीं पाए, क्यों? जेड़े नहीं आए उन्हां नूं छड्डो, जेड़े आए ने उन्हां दा ते मजा लवो। कोस्तानी साहब घबराओ ना, जिस दिन तुहाडा भरा वापस आएगा हर पासे तुहानू बंदे ही बंदे नजर आउणगे। हाँ जी, बड़े बंदे नजर आउणगे, कोई FIA वाले, कोई नैब वाले, कोई पुलिस वाले। लियाकू वट रही ये डॉक्टर दे कोल गया। अच्छा, कहना जी मेरी दाढ़ च कीड़ा है, उन्हें कहा थोड़ा जिहा मूंह च पानी रख, आपे डुब के मर जाएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਪਲਾਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਣੀ ਪਈ ਆ, ਦਾੜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜ 'ਚ ਕੀੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੀ ਦਾੜ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀੜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਪੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਦਾੜ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ 'ਚ ਦਾੜ ਰਹਿਣ ਡਈ ਆ। डॉक्टर को गया, इन्हें जाके कहा मेरी दाढ़ च कीड़ा है, उन्हें कहा वो औलाद का ख्याल रखा कर। राशिद कमाल एक इनामी शो च चला गया। अच्छा, उन्हें कहा जेड़ा जेड़ा बंदा 5 मिनटां ट्रेन बनाएगा ना, उन्होंने 2 लाख रुपया मिलेगा। सारे ने ट्रेन बनाई, इन्हें बनाई नहीं। क्यों? वो एंकर आन के कहता तू ट्रेन क्यों नहीं बनाई? कहना मैं बनाई सी, 5 मिनट तुसी लेट हो गए, हुणे ही निकली।
ਲਿਆਕੂ ਬਾਟ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ क्यों ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਮੈਂ मैं नहीं हुण तस्वीर देनी भी जो मैं तस्वीर देना तुसीं रिश्ता भेज दिंदे जी ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਪਏ ਬਾਬੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਆਈਦਾ ਉਹ ਬਾਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਚੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਨਾਲ 4 ਡਾਕੂ ਲੈ ਗਏ ਰਾਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਏ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਭ ਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਪਵਾਤਾ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਠੀ ਦੇਗ 'ਚ ਨੂਣ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂਣ ਚੁੱਕ ਲਓ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣੇ ਤੇ ਚੌਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲ ਗਿਣ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਦੇਗਾ ਮੰਗਾ ਲਓ तुम लोगों ने अपने आइटम से हमें इतना हंसाया है अब जरा बैठ के रुला भी नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास सुनते हैं घोड़ों की रेस पर $1000 लगाकर $8 करोड़ जीतने वाला अमरीकी शख्स ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਇਹ तो उल्ट होया ਚਾਚੇ ने भी कुत्ते की रेस से जुआ लाया पैसे भी हार गया तो कुत्ते ने आगे बढ़िया कि मैं जो इन्हें जोगा नहीं सा मैंने क्यों रेस च पाया ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰੇਸ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ 'ਚ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੀ 4 ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਔਨ ਜਿਮੀ ਕਮ ਔਨ ਔਰ ਰੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਹੀ ਆ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ आगे चलिए नॉर्वे में बर्फानी रीछ भी इंसानों को ईमेल भेजने लगे ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਈਮੇਲ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਲਟਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਈਦਾ वैसे बड़ी बात है नॉर्वे के जो रीच है वो लोगों को ईमेल भेजते हैं और हमारा रीच यहाँ पे बैठे बैठे शीमेल हो गया ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਚ ਈਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਚੂਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਖੋਲੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बाबू दोबारा करना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ मैंने सिर्फ नस्ल चेक करनी है आगे बढ़ो नौशहरा में एक लड़की लड़का बन गई ਓਏ ਹੋਏ ਸੇਮ ਫਿਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਣਿਆ इसलिए हम कहते हैं इच्छाधारी चाचा ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਟੋਪੀ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਤ ਚਾਚੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ टिकटॉक स्टार बन गई है आप भी मुझे लड़की होते हुए नजर आ रहे कुड़ी बने ना बने तू 6 महीने च ना ख्वाजा सरा बन जाना नेक्स्ट न्यूज क्या है फ्रांस में कचरे से बनी चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार ਖਾਲੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਈਆਂ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 ਚ ਵਿਲਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਭਲਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਚਰਾ ਰਾਣੀ। क्या मजा आया सी लियाकू भट्ट की शादी ते ਓਏ ਹੋਏ पूरी बरात ने कचरा पाया और इसकी शादी पे जूता छुपाई की रस्म थोड़ी हुई थी, कूड़ा छुपाई की रस्म हुई थी। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਫੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੱਭ ਜਵੇ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਤੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। सुनो तुम लोग चाहते हो मजेदार चाल खाना? हाँ जी। बाहर कोई देख बन रहा है, भागो। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ